पहाड़ों के पीछे जंगलों और मैदानों के दरमियान एक छोटा सा कस्बा था जिसे लोग शाम नगर कहते थे। इस कस्बा में एक जरीना नामी गरीब मगर बूढ़ी नेक दिल खातून रहती थी। जरीना की सबसे बड़ी दौलत इसके बच्चे थे। जरीना की 4 बेटियां और 1 बेटा था। बड़ी बेटी ज़ैनब थी जिसकी आंखें गहरे समंदर की मानिंद नीली और बाल रात की स्याह घटाओं जैसे थे। इसके बाद रेशम जिसका रंग दूध की तरह सफेद और मिजाज निहायत नर्म था। तीसरे नंबर पर शफक थी जो हंसने पर शाम की सुर्ख आसमान जैसी लगती थी। और सबसे छोटी नाज़नीन जो मासूमियत और शरारत का पैकर थी। इन सबकी मोहब्बत और हंसी से जरीना का छोटा सा मकान जन्नत का समा पेश करता। एक दिन ज़ैनब करीबी चश्मे पर पानी भरने गई। चश्मे का पानी चांदनी की तरह चमक रहा था। वो झुकी ही थी कि उसे पानी के अंदर रोशनी से दमकता हुआ छोटा सा चिराग नजर आया। ज़ैनब ने हैरत से चिराग उठाया मगर जो ही इसने उसे हाथ लगाया एक तेज झोंका आया और वो अचानक वहां से गायब हो गई। चश्मे पर सिर्फ पानी की लहरें बाकी रह गई। अगले दिन रेशम अपनी बहन को ढूंढने निकली। वो गांव के किनारे चल रही थी कि रास्ते में उसे एक सुर्ख याकूत सा पत्थर नजर आया जो धूप में आग की तरह चमक रहा था। रेशम ने सोचा ये शायद इसकी बहन की निशानी है। वो झुककर उसे उठाने लगी मगर पत्थर के छूते ही वो भी अचानक हवा में तहलील हो गई। अब घर में खौफ और खामोशी फैल गई। शफक अपनी दोनों बहनों को ढूंढने के लिए एक बाग में पहुंची। बाग में रंग बिरंगे फूल थे और फजा में खुशबू बसी हुई थी। शफक को एक सुनहरी कबूतर दिखाई दिया जो एक दरख्त पर बैठा था। जैसे ही वो आगे बढ़ी कबूतर ने अपने परों को फड़फड़ाया और शफक भी उसके परों के साथ ही गायब हो गई। अब इस घर में सिर्फ जरीना अम्मा के साथ उसकी छोटी बेटी नाज़नीन और बेटा यूसुफ रह के थे। नाज़नीन डर के मारे माँ के गले लगकर रोने लगी। वो अपनी तीनों गुमशुदा बहनों को याद करती और गम से निढाल हो जाती। कई साल इसी रंजो गम में गुजर गए। वक्त गुजरता गया और अम्मा जरीना ने अपनी सबसे छोटी बेटी नाज़नीन और यूसुफ को अपने से जरा दूर नहीं होने दिया। लेकिन नाज़नीन का भाई यूसुफ एक बहादुर और नेक नौजवान बन गया। वो लंबा, मजबूत और निहायत खूबसूरत था। एक दिन इसने अपनी माँ को चुपके चुपके रोते देखा और कहा, माँ आप क्यों दिन रात आंसू बहाती हैं? जरीना ने भरी आंखों से जवाब दिया, बेटा तेरी तीनों बहनें पुरअसरार तौर पर गुम हो गई हैं। न जाने वो कहाँ चली गई। यूसुफ ने माँ का हाथ थामा और कहा, अम्मा आप दुआ करें, मैं जाकर अपनी बहनों को ढूंढ लाऊंगा, चाहे वो जमीन के अंदर। जरीना ने बेटे के सर पे हाथ रखा और आंखों में उम्मीद लेकर उसे दुआ दी। इस तरह से उस बाहिम्मत नौजवान के सफर की इब्तिदा हुई। यूसुफ अपनी माँ की दुआओं के साये में सफर पर निकल पड़ा। कई दिन चलता रहा। जंगल, पहाड़ और दरिया अबूर किए। एक दिन उसे एक बुजुर्ग मिले। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटे मैं जानता हूँ तुम अपनी बहनों की तलाश में निकले हो। ये 3 तोहफे हैं, ये तुम्हारे काम आएंगे। बुजुर्ग ने उसे वो तोहफे दे दिए। यह है एक जादुई घोड़ा जो जमीन और आसमान पर दौड़ सकता है। यह है एक तलिस्मी तलवार जो हर जंजीर और जादू को काट सकती। और ये है चांदी का एक आईना जिसमें वो जिसे देखे इसका ठिकाना मालूम हो जाएगा। यूसुफ ने आईने में झांका तो देखा कि ज़ैनब एक अंधेरे किले में कैद है। वो घोड़े पर सवार हुआ और लम्हों में किले के सामने जा पहुंचा। किला ऊंची दीवारों और लोहे के दरवाजों में घिरा हुआ था। इसने तलवार से सब जंजीरें काट डाली और अंदर जाकर इसने ज़ैनब को आजाद कराया। ज़ैनब नौजवान लड़के को देखकर हैरान हुई और उसे लगा ये भी जिन का कोई रखवाला होगा। लेकिन यूसुफ ने अब ज़ैनब को कहा, ज़ैनब मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, तुम परेशान मत हो। यूसुफ क्या वाकई तुम हो? ज़ैनब ने हैरानगी से कहा। यूसुफ ने अपनी बहन को अपनी माँ की बेचैनी के बारे में बताया। ज़ैनब अपने भाई को देखकर चीखी, यूसुफ क्या वाकई तुम हो? यूसुफ ने अपनी बहन को आज़ाद कराया और कहा, हाँ बहन मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, लेकिन पहले मैं बाकी बहनों को भी ढूंढ दूँ। फिर यूसुफ ने आईने में देखा कि रेशम एक शीशे के महल में सो रही है। वो घोड़े पर बैठा और लम्हों में महल पहुंच गया। महल के दरो दीवार शीशे के बने थे जिनमें रोशनी सितारों की तरह झिलमिला रही थी। रेशम गहरी नींद में थी, यूं जैसे बरसों से वो उठी ना हो। यूसुफ ने बहन को जगाने की कोशिश की मगर वो ना जागी। आखिरकार इसने तलवार से महल का तलिस्म तोड़ डाला।
शीशे के टूटते ही रेशम की आंख खुल गई। रेशम ने यूसुफ को बताया कि काला जिन उसे उस जेल से लेकर यहाँ पर ले आया और उसे कैद कर दिया। बार आईने में देखा, इसने देखा कि शफक एक जादुई झील में कैद है। झील का पानी नीला और पुरअसरार था। वो घोड़े पर सवार होकर झील के किनारे पहुंचा। जैसे ही इसने तलवार घुमाई, झील का जादू टूट गया और वहां पानी फटकर एक तरफ हो गया। पानी के फटते ही दरमियान में से एक रास्ता बन गया और शफक वहां से उठकर बाहर की तरफ निकली, लेकिन अजनबी नौजवान को देखकर वो रुक गई। यूसुफ ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बताया कि वो उसका भाई यूसुफ है। शफक अपने भाई को पहचान कर उसके पास आई और फिर यूसुफ शफक को लेकर उसी दरख्त के नीचे पहुंचा जहां उसने अपनी दोनों बहनों को रुकने के लिए कहा था। अब यूसुफ अपनी तीनों बहनों को लेकर नाज़नीन और माँ के पास वापस आया। ज़रीना अपनी बेटियों को देखकर हैरान हो गई। ज़रीना अपनी बेटियों को देखकर खुशी से फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बच्चों, मेरा घर फिर से जन्नत बन गया। और यूसुफ को इसने चरागे सहर कहा क्योंकि इसने अपने खानदान के अंधेरे को रोशनी में बदल डाला। और यूं शाम नगर में अम्मा ज़रीना के घर फिर से खुशियाँ और हंसी लौट आई।